नमस्कार दोस्तों, सुनील अलाखंडी के व्यूज़ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। वंदे मातरम। मैं अपनी चर्चा पुण्य श्लोक अहिल्या नामक सीरियल पे जारी रखूँगा। इसके लेटेस्ट एपिसोड में ये होता है कि वहाँ पर अहिल्या को अपने चौथे सवाल का जवाब देना होता है और इसी के बीच में पिछले एपिसोड के अंत में एक जासूस आता है, गुप्तचर आता है जो कोई विशेष सूचना लेके आता है और मल्हार राव उठकर वो सूचना लेने वो उससे बातचीत करने चले जाते हैं और मामला बहुत गंभीर हो जाता है क्योंकि वो ये सूचना देता है कि निज़ाम के 30,000 सैनिक मालवा की तरफ कूच कर चुके हैं और इनसे मुकाबला करने के लिए मल्हार राव अपने आप को थोड़ा उस समय असहाय महसूस करते हैं क्योंकि उनके पास ना तो सेना होती है और ना औजार होते हैं और नहीं इतना समय होता है कि उसको किसी तरह से अपने सारे संसाधनों को एकजुट कर सकें। तो काफ़ी चिंतित होते हैं और इसी चिंता में वो आते हैं वापस अपना वो पूर्ण कार्य करने के लिए, जिसमें अहिल्या के भविष्य का फैसला होना चाहिए था कि वो पढ़ाई के लिए आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी या पढ़ाई करने के लिए उसको इजाज़त मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो ये अपनी चिंता वो वहाँ पर उनकी रानियाँ जो 3 बैठी रहती हैं उनको बताते हैं। मुख्य रूप से रानी गौतमा को, जो सबसे बड़ी रानी होती है और रानी मालवा की रानी होती है, उसको बताते हैं। मैंने आपको शायद पहले एक पिछले किसी चैनल में पिछले किसी एपिसोड में बताया था कि मल्हार राव के खिलाफ ये सारी रानियाँ होती हैं। बड़ी रानी गौतमा होती है, उसके बाद द्वारका बाई होती है और उसके बाद जो बानाबाई होती हैं, ये सब उनके खिलाफ होती है। उनका पुत्र खांडेराव उनके खिलाफ होता है और जो गंगूबा हैं, जो उनके मंत्री होते हैं, वो भी एक तरह से उनके उस फैसले पर जो वो समाज सुधार की बात करते हैं, वो जो अहिल्या को प्रमोट करने की बात करते हैं, महिला शिक्षा की बात करते हैं, इस तरह की बातों में उनके खिलाफ होती है और वो पूरी कोई कोर कसर नहीं छोड़ती है किसी भी तरह की साम दाम दंड भेद करके भी कि अहिल्या किसी तरह से सफल नहीं हो पाए और खांडेराव उसको आगे मल्हार राव उसको किसी तरह से आगे बढ़ा पाए। यानी एक आइडियोलॉजिकल वॉर होता है जो कि इंटरनल होता है। लेकिन जब एक एक्सटर्नल वॉर आता है, जब निज़ाम की सेना देश मालवा पे हमला करती है, तो ये सब एक साथ हो जाते हैं। और आप देखिए, मैं आपको छोटी सी क्लिप सुनाता हूँ। सरकार, आप चिंतित हो सकते हैं, लेकिन मैं नहीं। क्यों करूं मैं चिंता, जबकि मुझे विश्वास है कि शायद आपको अभी कुछ नहीं सूझ रहा, कोई सिरा दिखाई नहीं दे रहा जो समस्या से निपटने का तरीका बता सके। लेकिन मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आप रास्ता तलाश ही लेंगे। बड़ी हो या छोटी, समस्या से आप ना तो कभी डरे हैं ना हारे हैं। जब भी चारों तरफ से अंधकार ने आपको घेरा, न जाने कैसे कहां से आपने रास्ता निकाल लिया, इस बार भी आप वही करेंगे। मल्हार राव होलकर सरकार ने आज तक कई चुनौतियों का सामना किया है। ये क्लिप थी द्वारका जो उनकी गौतमा रानी की थी और वो किस तरह से अपने पति यानी राजा का हौसला बढ़ाती है और ये बताती है कि हम सब आपके साथ हैं। वो उसके बाद जो ये उत्साह, जो पॉजिटिव वाइब्स उनको देती है, जो उनकी क्षमताओं के बतख को वापस उजागर करने की कोशिश करती है, जिससे कि उनकी क्षमताएं जाग जाती है। उनका जो डर है वो निकल जाता है और वो एक बार फिर से मल्हार राव लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मतलब एकदम अपने आप को सक्षम महसूस करते हैं और फिर इतिहास कहता है कि उन्होंने शायद निज़ाम को हरा भी दिया था। तो ये जो उनका आइडियोलॉजिकल डिफरेंस होता है, लेकिन जब देश पे आती है, जब मल्हार राव पे खतरा आता है, तो सब एकजुट हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा लेसन है आज के जो हमारे विरोधियों के साथ है। मैंने गौतमा, बानाबाई, द्वारकाबाई, गंगूबा और खांडेराव, इन सबको मैंने अपने पिछले एपिसोड में विपक्षियों की तरह प्रस्तुत किया था और ये हर बात का मल्हार राव की जो प्रोग्रेसिव थॉट्स थे उनका विरोध करते हैं, यानी आइडियोलॉजिकल विरोध करते हैं। लेकिन आप इनको देख लीजिए, वही राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, मुलायम सिंह यादव के पुत्र अखिलेश यादव
मायावती, लेफ्ट फ्रंट के लोग और तमाम लिबरल पत्रकार जिनमें राजदीप सरदेसाई, शेखर गुप्ता आदि आदि, मतलब रवीश कुमार को छोड़ दीजिए, उसकी मैं बात ही नहीं करना चाहता हूँ, सब शामिल हैं। सब लोग उनका विरोध करते हैं। और जब देश पे चीनी आक्रमण हुआ, देश एक बहुत बड़े संकट से गुजर रहा है, जब उसको कोरोना से लड़ रहा है, सब उसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन आप रानी गौतमा को देखिए, जब संकट आया तो वो खड़ी थी अपनी दोनों रानियों, पुत्र और के साथ में मल्हार राव के साथ, ताकि वो जीत सकें, जो उनका जीत का जज्बा है, ताकि देश जीत सके, निज़ाम के आक्रमण को मालवा परास्त कर सके, इसके लिए वो खड़ी थी। तो ये बहुत बड़ा सबक है इन सब के लिए, राहुल गांधी के लिए विशेषकर। मेरे को लगता है कि जो ये निर्माता हैं, जो सोनी टीवी है, उन्होंने ये राहुल गांधी के लिए ही बनाया था। और ऐसा इतिहास ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं हुआ है। जब 1971 का वार हुआ था तो अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि कद्दावर नेता थे, कहीं बड़े नेता थे राहुल गांधी से विपक्ष के, उन्होंने भी इंदिरा गांधी को कहा था कि हम आपके पीछे खड़े हैं, मतलब हमारी नेता आप हैं। और वही जो सपोर्ट था, वही जो एकजुटता होती है, वो काम आती है जब आपको देश को किसी बड़े संकट से लड़ रहे होते हैं, या तो वो चाहे बाहरी संकट हो या फिर भीतरी संकट, जैसे कि कोरोना। राजनीतिक आप लड़ाई लड़ते रहिए, लेकिन जब पूरे देश पे कोई संकट आए तो फिर आप गौतमा से सबक सीखिए। मेरी इन सब राजनीतिज्ञों से और सब अपोजिशन के नेताओं से, जो नरेंद्र मोदी का कोरोना से लड़ने में और चीन से लड़ाई में या पाकिस्तान से लड़ाई में विरोध करते हैं, उन पे हर बात पे क्रिटिसाइज करते हैं, उनको कहीं भी साथ नहीं देते हैं, यानी युद्ध के दौरान भी वो उनके साथ नहीं होते हैं, उनके लिए ये एक संदेश है कि वो ज़रूर ये एपिसोड नंबर 113 पुण्य श्लोक अहिल्या का ज़रूर देखें। तो दोस्तों, यदि आपने भी नहीं देखा हो तो सोनी लाइव पे जाके देखिए, बहुत अच्छी बात है। और इसके बाद और बात बताता हूँ कि जो डिफरेंसेस थे, जो मुख्य मुद्दा था रानी गौतमा का मल्हार राव से, वो मान लेती है कि हाँ, अहिल्या को शिक्षा दी जानी चाहिए, क्योंकि वो सही पॉइंट था उसका, बिल्कुल सही बात थी। महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और अहिल्या इसकी कैपेबल थी, ये बात भी वो इस एपिसोड के आखिरी में स्वीकार कर लेती है। तो विपक्षी दलों को मेरा सुझाव है, मेरी दरख्वास्त है कि वो मुद्दों की राजनीति करें, और जहाँ पर सही हो वहाँ पे सही कहें, और जहाँ गलत हो वहाँ पे गलत कहें। बाकी राजनीति तो आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये ज़रूर कंपेयर, अगर आपने भी नहीं देखा तो देखिए, आपको अच्छा लगेगा। और मेरा एपिसोड भी अच्छा लगा होगा, आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अंत में वही 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी। बहुत बहुत धन्यवाद।